देखो इधर हम लोग पिछले क्लासेस में कुछ मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे। ठीक है, आगे हम लोग फिर बात करते हैं। जैसे देखो इधर, अगर हमको क्वेश्चन दे दे कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर ये दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसके लिए x क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम क्या करते हैं भैया, इसको हम थोड़ा देर के लिए t मान लेते हैं। तो लेट t बराबर अगर हम मान ले t बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो कहीं ना कहीं ये मॉड t बराबर t दे देगा, निकलेगा ना। तो आप जो अंदर फंसा वही बाहर निकल गया है ना, यानी एज इट निकला है। कैसे निकला है? एज इट निकला है। एज इट निकला है, इसका मतलब क्या है बताइए? अंदर, हाँ, अंदर वाला पार्टी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा नहीं, टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? जीरो। टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और तुमको बताए थे ग्रेटर देन के लिए छोटा से छोटा होगा x और बड़का से बड़ा होगा। इसमें छोटका वैल्यू x का कौन होगा और बड़का 2, यानी x इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 2, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ? यानी हाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, यूनियन 2 से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार से सवाल रहेगा तो आप इजीली करके ले जाएंगे। ठीक है, आगे देख लो। अगर कल होकर के तुमको मॉड एक्स बराबर अगर मॉड वाई दे दे, ठीक है, मॉड एक्स बराबर मॉड वाई दे दे, तो इसका मतलब है भैया कि वो एक्स बराबर क्या देगा? प्लस माइनस वाई देगा। क्या देगा? एक्स बराबर प्लस माइनस वाई देगा। ठीक है, अच्छा, जैसे देख लो, अगर क्वेश्चन दे दे मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 बराबर मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4 देगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब ए वही मॉड एक्स बराबर मॉड वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस वाई, यानी डेट इज ए 2x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 3x माइनस क्या होगा? 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका कितने वैल्यू लेंगे हम लोग? 2 लेंगे। एक बार पॉजिटिव साइन को इधर सॉल्व करेंगे और एक बार इधर नेगेटिव साइन को सॉल्व करेंगे। जब पॉजिटिव साइन को बेटा सॉल्व करोगे तो ये देगा 2x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 4 देगा। देगा ना? तो आप हमको बताइए क्या दे देगा फाइनली। ठीक है, ये तो उधर जाएगा तो ये x हो जाएगा, होगा ना बेटा? 3x में से 2x घटेगा तो इधर 4 में से 3 जाएगा तो क्या देगा? x बराबर क्या दे देगा? 1 दे देगा। ठीक है, अच्छा, अगर निगेटिव साइन को सॉल्व करोगे तो बताओ क्या दे देगा? ये देगा 2x माइनस 3 बराबर ये दे देगा माइनस 3x प्लस क्या दे देगा? 4। माइनस को माइनस गुना कर दिया, तो बताइए क्या दे देगा? इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, उधर आएगा तो 7 हो जाएगा, यानी x बराबर 7/5। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो x की जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बताइए? 1 और क्या? 7/5। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अगली बात करोगे, ठीक है, तो वहीं अगर अगर मॉड एक्स बराबर अगर ए हो और ए ग्रेटर देन 0 हो, ए क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 का मतलब ए पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब है कि वो जो एक्स होगा वो क्या देगा? प्लस माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, जैसे देखो इसको सॉल्व मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मॉड एक्स बराबर अगर तुम ए है, ठीक है, और ए क्या है? ग्रेटर देन 0, तो मॉड एक्स तो अभी हम लोग जानते हैं कि भैया कैसा पार्टी है? नॉन नेगेटिव पार्टी है। कैसी पार्टी है? नॉन नेगेटिव पार्टी है ना। और ए क्या है बताइए?
ए तो पॉजिटिव हम बोले ही बोले ना, तो अब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग करिएगा तो क्या दे देगा बताइए, एक्स का क्या होल स्क्वायर इजकल टू क्या ए स्क्वायर। अब तुमको हमने पिछला क्लास में बताया था मॉड एक्स का स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर का मॉड इजकल टू क्या एक्स स्क्वायर, बताए थे ना। तो ये बताइए क्या देगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या ए स्क्वायर, इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा जीरो। इसका दो फैक्टर होगा एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए बराबर क्या देगा जीरो। तो अब देखो दोनों या तो ए जीरो होगा नहीं तो ए जीरो होगा, अगर आइदर ए जीरो हो जाए आइदर एक्स माइनस ए बराबर जीरो हो जाए तो एक्स बराबर क्या दे देगा ए दे देगा, और x प्लस ए बराबर जीरो हो जाए तो x बराबर क्या देगा माइनस ए दे देगा, देगा ना। तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी है दो, इधर x बराबर प्लस ए और x बराबर माइनस ए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा वहीं अगर सवाल आपसे दे दे कि मॉड x बराबर अगर a हो जाए और a निगेटिव हो जाए तब बताइए x इज क्या देगा, अब बताइए आप सोच करके बताइए हमको, बताइए अगर मॉड एक्स बराबर ए हो और एक्स निगेटिव और ए निगेटिव हो जाए तो क्या देगा, प्लस माइनस ए, बताइए। अरे बकलोलिया देख, ए क्या है ए निगेटिव है और ए तुम जानती हो कि इसके खानदान में कौन निगेटिव पैदा नहीं लेता है, तो ई तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ई क्या होगा निगेटिव। क्या कोई पॉजिटिव पार्टी निगेटिव पार्टी के बराबर होती है, नहीं। इसके मतलब है कि यहाँ एक्स का जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा फाई होगा, यानी नो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच मॉड एक्स इज इक्वल टू ए वेयर एक्स ए इज द लेस देन जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है। अच्छा वहीं अगर तुमको अगर मान लेते हैं कि मॉड एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स बराबर ये दो दे दे, ठीक है, और आपसे पूछे कि बताइए वेन एक्स इज क्या होगा, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अरे हम लोग अब इसको फिर क्या मानेंगे, टी मान लो, लेट टी इज इक्वल टू मान लिया तूने एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, अब फोटो बनेगी मॉड टी बराबर क्या देगा टू देगा ना, तो इसका मतलब मॉड टी बराबर दो देगा, इसका मतलब टी की वैल्यू क्या आएगी आइदर प्लस माइनस दो, आइदर प्लस दो और माइनस दो। तो एक केस होगा कि भैया आप टी बराबर क्या हो जाइए दो हो जाइए, दूसरा केस होगा कि टी बराबर माइनस दो हो जाइए। टी बराबर दो होने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बराबर क्या होगा दो, बोलो बेटा। अच्छा टी बराबर माइनस दो होने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बराबर क्या माइनस टू, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो। देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप नहीं आ पाएगा, नहीं ना आएगा फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कहाँ ले बाबा के पास ले जाएंगे, तो बाबा के पास ले जाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले डी चेक करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू बताइए माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर, ए का वैल्यू वन और सी की वैल्यू माइनस टू, यानी फाइनली देगा नौ और चार दूनी आठ, देखा ना बेटा, तो कितना देगा 17 दे दिया ना। तो अब तो ए ग्रेटर देन जीरो है, लफड़ा कोई नहीं है। तब हम x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बटा कितना टू ए, तो माइनस बी का मतलब प्लस तीन दे देगा प्लस माइनस रूट क्या 17, अब आई कितना टू इंटू वन, तो फाइनली दे देगा तीन प्लस माइनस रूट 17 अब बटा क्या दे देगा दो। तो एक पार्टी को मैंने सॉल्व कर लिया, तो x की कितनी वैल्यू आई हमको दो वैल्यू, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, हाँ तो इसको एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर क्या देगा जीरो, देगा ना बेटा। तो आप बताइए क्या देगा फाइनली, ये एक्स स्क्वायर
सॉरी, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स माइनस वन एंड टू क्या, एक्स माइनस टू बराबर जीरो होगा ना। तो फाइनली देगा एक्स बराबर क्या, वन, और एक्स बराबर क्या देगा, दो। एक्स की कितनी वैल्यू आई, चार। तो हम लोग एक्स का वैल्यू जो लिखेंगे अब तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि पार्टिकुलर वैल्यू को मैं ले रहा हूँ। तो एक तो आपको देगा 3 - √17/क्या, 2, एक देगा एक, दूसरा क्या देगा 2, और तीसरा 3 + √17/क्या देगा 2। तो कितनी एक्स की वैल्यू जाएगी, अच्छा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलिए आगे देखिए इधर। ठीक है, अब हम लोग मॉडुलस इनक्वालिटी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह आप देख लीजिए, एक और बात हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर आपको मॉड एक्स इज ग्रेटर देन अगर मॉड वाई को सॉल्व करना है, ठीक है, तो फिर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। ठीक है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं मॉड एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या दे देगा, मॉड वाई का स्क्वायर। यानी अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, जीरो। जो भी हम लोग को इससे सॉल्व करना होगा आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या मेरी बात समझे। अब मॉडुलस इनक्वालिटी पे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि मॉड एक्स अगर लेस देन ए है, ठीक है, बात समझे, मॉड एक्स क्या है, लेस देन ए है, और आप जो है ए मान लेते हैं ए ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो। हम लोग ग्रेटर देन जीरो पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स जो होगा वो माइनस ए से बड़ा होगा और ए से क्या होगा, छोटा होगा। यानी दोनों के लेस देन के लिए यहाँ भी दोनों के बीच में काम करेगा, क्या करेगा, दोनों के बीच में काम करेगा। तो यानी ए है ना, ए, इसका छोटका वैल्यू कौन देगा, माइनस ए, और बड़का वैल्यू क्या देगा, प्लस ए। तो ये दोनों के बीच में होगा। ठीक है, एक घोड़ा मेथड से भी हम लोग सीखेंगे जब ग्राफ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देख लीजिए। वहीं अगर मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है और ए ग्रेटर देन जीरो है तो बताइए, बोलो बोलो। हाँ, नहीं नहीं, लेस देन है ना, तो फिर दोनों के बीच में होगा, बस इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, वही तो है। तो ये माइनस ए से बड़ा होगा, बराबर होगा एक्स, और ये क्या होगा, और ए से क्या होगा, छोटा होगा। क्या मेरी बात समझे। उसी तरह ग्रेटर देन के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन अगर ए है और ए ग्रेटर देन जीरो है तब बताइए। हाँ, छोटका वैल्यू से छोटका होगा, यानी x जो होगा लेस देन इक्वल, लेस देन क्या होगा, माइनस ए, और x क्या होगा, ग्रेटर देन ए। यानी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन क्या, ए से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, अगला देख लीजिए। वहीं अगर आप मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए को सॉल्व करेंगे तो बस उसके छोटका वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो छोटका वैल्यू से छोटा होगा, यानी x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा, ए देगा ना। यानी x बिलोंग्स टू आपको दे देगा ए माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस ए यूनियन ए से लेकर के कहाँ तक, इंफिनिटी तक। नोट करो जल्दी जल्दी इसको। हाँ, बहुत अच्छा। अब देखो आगे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। ठीक है, आप सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, सोचना देन जवाब देना। ठीक है, देखो इधर बेटा, अगर हम लोग बात करें, अगर ए लेस देन जीरो है, यानी ए लेस देन जीरो का मतलब, हाँ बहुत अच्छा, ये क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि बताइए मॉड एक्स बराबर ए है, देन एक्स इज क्या होगा, बताइए, बोलो।
अरे यार, अभी एक कैसा पार्टी है इधर बताओ, निगेटिव पार्टी है ना, नेगेटिव है ना, स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव पार्टी है ना। तो क्या कोई पॉजिटिव पार्टी निगेटिव पार्टी के बराबर होगी, बताओ, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। क्या मेरी बात समझे। अच्छा, दूसरा सवाल पूछे कि वहीं अगर मॉड x लेस देन और इक्वल टू ए हो जाए तब, ए निगेटिव ऊपर तो लिखा गया है, अब देखो ये क्या है, निगेटिव पार्टी है, ये क्या है, पॉजिटिव पार्टी। क्या कोई पॉजिटिव पार्टी निगेटिव पार्टी के बराबर या छोटा हो सकता है, कभी नहीं होगा, यानी इसके लिए भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5 होगा। तीसरा बताइए, अच्छा, मॉड x इज ग्रेटर देन ए बताइए, तब x का वैल्यू क्या होगा। बोलो, अब बताओ ये कैसा पार्टी है, पॉजिटिव पार्टी है, और ये कैसा पार्टी है, निगेटिव पार्टी है। क्या कोई पॉजिटिव पार्टी निगेटिव पार्टी से बड़ा होता है, क्या कोई पॉजिटिव पार्टी निगेटिव पार्टी से बड़ी होती है, हमेशा होता है, और जो हमेशा बात सही हो, हाँ, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। अच्छा बताइए, अब बताइए, मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए तब, तभी x बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर। क्या मेरी बात समझे। अच्छा, अगला देखिए, वहीं अगर बेटा, अगर a बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, तो या a बराबर 0 है तो इसका मतलब मॉड x इज लेस देन 0, तब x बराबर क्या देगा। दूसरा है कि मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 0, तब x बराबर क्या देगा। तीसरा है मॉड x इज ग्रेटर देन 0, तब x क्या दे देगा। और चौथा है कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब x क्या देगा। ए 0 है तो इसका मतलब ए ही है, मान लेते हैं, आप ए ही मान लीजिए या 0 मान लीजिए, जो भी है, ठीक है। मैं 0 पे ही डायरेक्ट लिख दिया हूँ, अब इसको हटा लीजिए, ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। हाँ, अब बताइए, बताइए पहला का आंसर बोलिए, 5। क्या कोई पॉजिटिव पार्टी 0 से छोटी होती है, नहीं, बहुत अच्छा, यानी कभी नहीं होगा। ये बताइए, एक 0 तो होगा ना बेटा, 0 का तो बराबर मॉड x हो सकता है ना, x जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, यानी x क्या हो जाएगा, बताइए, 0 होगा, होगा ना, इसमें बताइए। हाँ, ऑल रियल नंबर होगा, उसमें से 0 क्या होगा, नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो इक्वलिटी क्या करेगी, होल्ड करने लगेगी, ठीक है। ये बताइए, हाँ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। क्या मेरी बात समझे, यानी ये कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए, ए मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। x के सभी वैल्यू के लिए जो होता है, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या आप मेरी बात बुझे। अच्छा, कुछ सवाल लिखिए अब आप, अरे इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, सॉल्व द इनक्वालिटी इनक्वालिटी, पहला है कि मॉड x माइनस 2 बराबर आपको दे रखा है 3। दूसरा सवाल है आपका, मॉड 2x माइनस 3 इज लेस देन 4। तीसरा सवाल है, मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब तीनों सवाल को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए हमको।
सब कीजिएगा, करिए जल्दी जल्दी करिए। इसको मिटा दूं बेटा? चलो इधर देखो, हम लोग बात करते हैं। देखो इधर पहला सवाल की बात करोगे तो मॉड x माइनस टू बराबर क्या दिया है, 3। अब तुम अगर इस अंदर वाले पार्टी को आप t मान लो, लेट t इजकल टू एक्स माइनस टू, तो कहीं ना कहीं मॉड t बराबर क्या दे देगा बताइए, 3 देगा। 3 देगा ना, या तो इसका मतलब क्या है बताइए, t बराबर क्या देगा, प्लस माइनस 3 देगा, देगा ना। तो पॉजिटिव साइन के साथ कर्व सॉल्व किए तो t बराबर 3, t बराबर क्या -3, यानी x माइनस टू बराबर क्या 3, और x माइनस टू बराबर -3। तो x बराबर यहाँ से निकल कर के आएगा 5, यहाँ से आएगा -1, यानी x का क्या वैल्यू आएगा -5, सॉरी 5 और -1, देगा ना। चलो बहुत अच्छा। दूसरा देख लीजिए आप थोड़ी सी, क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं, लेस देन है ना, दोनों के बीच में होगा, ठीक है। यानी मॉडुलस ऑफ क्या दिया है बताइए, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इज लेस देन क्या 4, है ना। इसका मतलब हम जो ए अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट t इजकल टू 2x माइनस 3, तो ए कहीं ना कहीं मॉड t इज लेस देन 4 देगा। तो t कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, -4 से लेकर के 4 तक, यानी t जो होगा वो -4 से बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा, होगा ना। अभी हम बताए थे लेस देन के लिए दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो आप हमको बताइए, ये -4 से बड़ा होगा ये 2x माइनस 3, और 4 से क्या होगा छोटा, 3 किसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। -4 प्लस 3 कितना देगा, -1 देगा ना। से बड़ा होगा क्या 2x, और ये 7 से क्या होगा छोटा होगा, होगा ना। यानी अब 2 से डिवाइड करोगे तो इक्वालिटी की तो साइन चेंज नहीं करेगी ना, तो -1/2 से बड़ा होगा x, और 7/2 से क्या होगा छोटा होगा, यानी x जो होगा वो -1/2 से लेकर के क्या 7/2। क्या मेरी बात बुझे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल की बात करिएगा तो ये दिया है मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन क्या, इक्वल टू 2। अब ग्रेटर देन के लिए छोटका वैल्यू से छोटा और बड़का वैल्यू से बड़ा होगा। इधर देखो, अब फिर हम मान लेंगे लेट t इजकल टू x माइनस 1, तो कहीं ना कहीं मॉड t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी हम लोग t मान करके चल रहे हैं, आगे हम लोग वो भी नहीं मानेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या देगा, यानी t जो होगा लेस देन इक्वल टू -2, और t क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, होगा ना। छोटका वैल्यू से छोटा होगा, बड़का वैल्यू से बड़ा होगा। t किसको माने हो भैया, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -2, और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 2। ये माइनस उधर जाएगा ना, तो क्या देगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, होगा ना। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, होगा ना।
यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्या मेरी बात बुझे कि नहीं बुझे? इसको हम लोग आगे एक घोड़ा मेथड से भी सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व करके हम लोग ले जाएंगे, लेकिन वो इंटीग्रल वैल्यू पे ही काम करता है। ठीक है, इसको नोट करिए। अगला सवाल लिखिए। जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व द इनक्वालिटी मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। इसको सॉल्व करके बताइए हमको। ऐसे नहीं करेंगे, देखिए इधर, इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम में डबल इनक्वालिटी है। क्या है? डबल इनक्वालिटी। तो ये दो इनक्वालिटी को हम लोग सिस्टम में सॉल्व करेंगे, एक इनक्वालिटी इधर का और एक इनक्वालिटी इधर का भैया, है ना। तो पहला इनक्वालिटी है कि मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन क्या, 1, एंड दूसरा है 2x माइनस 3 इज लेस देन क्या, 3। दोनों को किस में सॉल्व करेंगे? सिस्टम में। क्या इसमें सॉल्व करेंगे? सिस्टम में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए इधर, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन क्या, 1। आप सॉल्व करिए इसको, तो छोटका वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 2x माइनस 3 इज लेस देन -1 होगा, और 2x माइनस 3 ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा ना। तो अब ये जाएगा उधर, 2x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 ना, और ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन क्या, 4, यानी x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन क्या, 2, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, सॉरी यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा दिया है 2x माइनस 3 का मॉड इज लेस देन क्या, 3, तो दोनों के बीच में होगा ना, यानी 2x माइनस 3 जो होगा वो -3 से बड़ा होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा। -3 दोनों को मिलेगा भैया, -3 उधर जाएगा तो +3, तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा 2x, इधर क्या हो जाएगा, 6 होगा ना। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 0 से बड़ा होगा x और 3 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक। अब दोनों सिस्टम में तो दोनों को हम लोग एग्री करवा लेंगे कि दोनों राजी कहाँ है, राजी कहाँ है, तो आप देख लीजिए इधर, मार्क कर लीजिए। ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और एक दे रखा है 1, सॉरी हाँ, एक दे रखा है 0, एक दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 2, तीसरा दे रखा है 3, दिया है ना। अब बताओ ऊपर वाला कहाँ से कहाँ तक दौड़ा है, हाँ माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी दौड़ा है ना। नीचे वाला कहाँ से कहाँ तक दौड़ा है, 0 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक। दोनों एग्री कहाँ है, हाँ इस इलाका में ना दोनों एग्री है, और फिर 2 से लेकर के 3 तक, यानी x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से कहाँ तक, 3 तक। क्या मेरी बात बुझे? नोट करिए जल्दी जल्दी। इसको हटाऊं मैं, इधर वाले पार्ट को हटा दूं,
सॉल्व करो जल्दी जल्दी। व्हाइट बॉल दो। हाँ अगला सवाल लिखो, इसको सॉल्व करके बताओ हमको। क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ 2/x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा सवाल है 1/mod x इज लेस देन 2। दोनों को सॉल्व करके बताओ हमको। आया नहीं आया, गलत। देखो इधर, पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर पहली सवाल की बात करोगे तो ए 2/x-4 का मॉड है ना, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 है ना बेटा। तुमको बताया था मैं कि मॉड ए बाई बी का मॉड बराबर ए का मॉड अपॉन बी का मॉड। कंडीशन है कि बी का बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, या मॉड बी नॉट इक्वल टू 0 या बी नॉट इक्वल टू 0, दोनों बात बराबर है। ठीक है, ये कल ही मैं बताया था ना। तो अब थोड़ी सी गौर पूर्वक देखोगे इसको, तब हम कर सकते हैं मॉड दोनों को मिलेगा। तो ए मॉड 2/mod x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1। ए तो 2 दे देगा ना, मॉड 2 का वैल्यू 2। ये दे देगा मॉड x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1 है ना। अब देखो ई पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ई पार्टी टोटल पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव है ना। ये जो है टोटल पार्टी क्या है, नॉन निगेटिव है, यानी दैट इज नॉन निगेटिव है। और इसके डिनोमिनेटर में 4 फंसा है, x-4। तो 4 डिनोमिनेटर जिस दिन x बराबर 4 हो जाएगा तो कहानी तो मर जाएगी। अब हम कह सकते हैं नॉन निगेटिव ना होकर के अभी डायरेक्टली कहेंगे कि अभी पॉजिटिव है ना, बोलो। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो अब पॉजिटिव कंफर्म पता है कि डाउट है, कंफर्म है। तो कंफर्म है तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे या इसको उधर भेज लेंगे। तो मॉड x-4 से गुना किए तो हम क्या दे देगा 2 इज ग्रेटर देन मॉड x-4, देगा कि नहीं देगा, देगा, बोलो। अच्छा इसका मतलब मॉड x-4 इज लेस देन इक्वल टू क्या, दोनों लेस देन के लिए दोनों के बीच में होगा। तो दोनों के बीच में होगा तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग।
बोलो, यानी x माइनस 4 जो होगा वो -2 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा, होगा ना। तो इसका मतलब 4 इसको मिलेगा और 4 इसको भी मिलेगा। 4 इसको मिलेगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 से बड़ा होगा x, ठीक है। और 4 और 2 6 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी x की जो वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, 2 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक। लेकिन उसमें 4 नहीं होना चाहिए। क्यों 4 नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो उसमें से कि भैया 4 नहीं होगा। जिस दिन 4 होगा कहानी क्या हो जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब इस सवाल को तुम करोगी क्या, ये करो। हाँ, कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला बताइए, इसको सॉल्व करो। हाँ बोलो। देखो इधर क्या करोगे फिर, ए मॉड 1 बटा क्या, मॉड x इज लेस देन क्या, 2 होगा ना। बोलो, तब क्या करेंगे, ए 1 दे देगा, ए मॉड x दे देगा और लेस देन 2 देगा, देगा ना। तो अब तो मॉड x पॉजिटिव है, पकता है हमको। अब हम बोल करके चलेंगे x नॉट इक्वल टू क्या, 0 बोलेंगे ना। अच्छा, तो अब मॉड x उधर भेज देंगे ना, या क्या दे देगा, 1 इज लेस देन 2 मॉड x, यानी मॉड x इज ग्रेटर देन क्या, 1/2 देगा। और ग्रेटर देन के लिए छोटका वैल्यू से छोटा और बड़का वैल्यू से बड़ा, यानी x जो होगा लेस देन इक्वल टू लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन क्या, 1/2, यानी x बिलोंग्स टू बोलो -इंफिनिटी से -1/2, यूनियन 1/2 से लेकर के कहाँ तक, इंफिनिटी तक, होगा ना। इसमें से 0 तो नहीं आएगा बीच में कहीं, लफड़ा भी नहीं है। अगला सवाल करो। क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ये दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन 6 एंड अदर इज द मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन 2। दोनों को सॉल्व करो जल्दी जल्दी। ये तो सब चीजें समझ में आ गई। उधर वाला पार्टी को हटा दें। सिस्टम में सॉल्व करने का मतलब इसको भी आंसर निकालेंगे, इसको भी आंसर निकालेंगे, दोनों को राजी करवाएंगे, एग्री करवाएंगे। कहाँ दोनों राजी है,
हो गया। बताओ बेटा। देखो इधर, पहले हमको किसको सॉल्व करना है बताओ। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन 6 को करना है ना। तो देखो लेस देन के लिए क्या, दोनों के, बोलो डायलॉग याद रखो, दोनों के बीच में। तो बताओ क्या देगा, यानी -6 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और 6 से क्या होगा, छोटा होगा ना। कितना इनक्वलिटी है इसमें, दो, डबल इनक्वलिटी है ना एक। तब हम इसको पहले फिर सिस्टम में सॉल्व करेंगे, करेंगे ना, बोलो। तो ये दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज ग्रेटर देन क्या, -6, और दूसरा दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन क्या, 6 देगा ना। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 देगा। अब ग्रेटर देन के लिए छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, छोटा वैल्यू 2, बड़ा वैल्यू 3, यानी इसके लिए x इज लेस देन 2 और x ग्रेटर देन क्या देगा, 3 देगा ना। अच्छा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लेस देन क्या, 0 होगा ना। इसको जब करोगे तो ये दे देगा -6x, और हाँ, तो ये दे देगा x माइनस 6 और x प्लस 1 देगा, लेस देन 0, लेस देन के लिए दोनों के बीच में। तो -1 से बड़ा होगा x और 6 से क्या होगा, छोटा होगा, होगा। अब दोनों सिस्टम में तो दोनों को हम लोग राजी करवाएंगे, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये -1, ये 2, ये 3, ये क्या 6, ये -1 से 6 तक दौड़ेगा ना। तो दिस यहाँ से यहाँ तक दौड़ा, दौड़ा, और ये x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3, यानी इस इलाका में दोनों राजी है ना। बताओ, यानी x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 3 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक। हमको किसका आंसर आया, केवल और केवल इसका आंसर आया। ये हुआ हमको -1 से लेकर के 2 और 3 से लेकर के 6 तक देगा ना। बोलो बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये लेस देन के लिए दोनों के बीच में, यानी -2 से बड़ा होगा x प्लस 1 और 2 से क्या होगा, छोटा होगा, होगा ना बेटा। बोलो, ये माइनस उधर जाएगा, ये माइनस इधर, इस दोनों को मिलेगा। तो -3 से बड़ा होगा x और 1 से क्या होगा, छोटा होगा, होगा ना। यानी x बिना, हाँ तो आ गया ना। अब दोनों को फिर राजी करवा लीजिए। तो ये दे देगा -इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये दिया आपको -1, सॉरी -3, ये देगा -1, ये देगा 1, ये देगा 2, ये देगा 3, और ये क्या दे देगा, देगा, हाँ, एक यहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, -1 से 2, -1 से 2 ना, ठीक है, और 3 से लेकर के 6 तक, यहीं तक ना दौड़ेगा। और ये बोलिए -3 से 1, सॉरी यहाँ तक,
यहाँ तक ना। दोनों राजी कहाँ है बताओ। हाँ, -1 से लेकर के 1। -1 इसमें भी शामिल, इसमें शामिल है लेकिन इसमें शामिल नहीं है, पर नहीं लेंगे। यानी इस दोनों का आंसर देगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 1। यानी x जो होगा वो -1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। नोट करो जल्दी जल्दी। इधर हटा दूं। खास कर थोड़ा सा। अगला सवाल करोगी। क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 का मॉड -5 बराबर 2। करके बताइए। मॉडुलस पे सवाल जे एडवांस में आता है, जे एडवांस वाला सवाल मैं करवाऊंगा भी जैसे, ठीक है। हाँ बोलिए क्या देगा। ये सब लिख लिए आप, ये सब सारा लिखे, बना लिए थे। वाह बहुत अच्छा बता। हाँ चलो इसको करके बताओ। क्या, देखो इधर, पहले तो इसको मान लेंगे हम टी, मानेंगे ना। लेट टी बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 -5, तो क्या देगा, मॉड टी बराबर क्या देगा 2। तो टी की वैल्यू कितनी देगी, टी बराबर 1+2 देगा या टी बराबर -2 देगा। टी किसको मानेगा बताओ, x प्लस 3 का मॉड -5 बराबर 2 दे देगा ना, और x -3 का मॉड -5 बराबर क्या दे देगा, -2। ये उधर जाएगा तो बताओ क्या देगा, 7। मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 बराबर 7, और इधर से देगा मॉडुलस ऑफ x -3 ना, सॉरी +3 है, x प्लस 3 बराबर क्या देगा 3। 5 में से 2 जाएगा तो 3, फिर ये निकलेगा तो 2 का वैल्यू देगा। तो x प्लस 3 बराबर क्या देगा, +-7, यहाँ से देगा x प्लस 3 बराबर +-3 देगा ना। इसको जब सॉल्व करोगे, एक पॉजिटिव लोगे ना, एक निगेटिव ले लोगे, तो x प्लस 3 बराबर 7 लोगे तो x बराबर क्या देगा 4 ना, और -7 ले लोगे
एक्स बराबर क्या देगा बताओ, -3 ना, तो यानी -10 दे देगा। इसको सॉल्व करो, x+3 बराबर 3 दे देगा और x+3 बराबर -3 देगा, x+3 बराबर 3 देगा तो x बराबर 0, x बराबर क्या देगा -6 देगा। x का कितना वैल्यू आएगा बताओ, हाँ 4, एक हो जाएगा -10 -6 0 और 4 होता गया। आया तो तुम्हारा, आए 0 4। ये किसका सॉल्व कर लिए, किसका केस लेकर ना सॉल्व करेंगे बेटा हम। इसको हटा दूं मैं, इस प्रकार से जेईई मेंस एडवांस में सवाल पूछता भी है। इसको जल्दी जल्दी लिखिए, आप हटाऊंगा मैं इसको। हो गया, आगे बात करूं मैं। हो गया, आगे देखोगे। अगर कभी तुमको अगर मान लेते हैं कि मॉड x प्लस मॉड y बराबर अगर 0 हो जाए तो क्या क्या कंडीशन होगा। अब देखो पहले समझो, हाँ बोलो, या तो बोलो बोलो, दोनों 0 हो। पहले देखो ई भी क्या होता है, थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं कि पॉजिटिव, ई भी क्या होता है पॉजिटिव। तो क्या दो पॉजिटिव पार्टी मिलकर कभी 0 होगा, कभी 0 नहीं होगा। उसमें से एक निगेटिव होगा तबे घटेगा ना 0 होगा, अरे बोलना। दो पॉजिटिव 0 कब होगा, जब दोनों साथे साथे 0 हो, दोनों क्या हो, साथ साथ 0 हो। दोनों साथ साथ 0 है, इसका मतलब है कि ए x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। इसका मतलब सिस्टम में दोनों 0 है, यानी मॉड x बराबर 0 और मॉड y बराबर 0, दोनों साथे साथ 0 है। इसका सिस्टम का मतलब क्या, साथ साथ है, ठीक है। ई 0 हुआ, ई 0 नहीं होगा तब फिर 0 नहीं देगा, ई 0 हो गया, ई 0 नहीं हुआ तो भी 0 नहीं देगा, दोनों साथ साथ 0 है। इसका मतलब मॉड x बराबर 0, इट मीन्स डेट x बराबर 0 और y बराबर भी 0, ठीक है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x² माइनस 1 बराबर 0 हो, देन x बराबर क्या देगा बताओ तो हमको जल्दी जल्दी। पहले इसको लिख लो तुम।
क्या आंसर दिया बताइए। देखो ठीक की हो, इधर देखो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू जीरो होगा तो एक्स का क्या वैल्यू आएगा, वन और टू आएगा ना, होगा। ई जीरो होगा तो बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स माइनस वन आई इंटू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर देगा एक माइनस वन और एक क्या देगा, वन देगा, देगा। दोनों राजी कहाँ है, वन पर, यानी x का वैल्यू केवल और केवल आंसर होगा एक। देखो एक रखो इसमें, एक का माइनस तीन प्लस दो कितना देगा, जीरो देगा ना, एक में से एक जाएगा तो जीरो, ये भी जीरो देगा और ये भी जीरो। अब जैसे देखो दो रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये कितना देगा, चार में से एक जाएगा तीन, जीरो देगा नहीं देगा, ये आंसर केवल और केवल क्या होगा, क्या मेरी बात पूछे। सीट लाए हुए तुम, सीट क्यों नहीं लाई, हाँ सीट लाना चाहिए था ना। चलो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए।